Chapter Capital Rationing. We are going to solve problem on capital rationing. We have limited funds of 3 lakh. And we have to make different combinations of projects which we can start and we can get maximum NPV. So we will combine the projects and accordingly we will find the highest NPV in which combination we are getting. Choose the suitable or feasible combination. That has the highest NPV. Indica Chemicals Limited is considering the following projects. A to E, these are the projects. Outlay, this is the cost outflow, that is cash outflow, and this is cash inflow, net present value, profit from the project. Project B and C are mutually exclusive. ये दो project हम साथ में start नहीं कर सकते हैं. Mutually exclusive का मतलब होता है आप ये दोनों project साथ में start नहीं कर सकते हो. Project D और E भी साथ में आप start नहीं कर सकते हो. कोई reason होगा. The capital budget constraint is rupees 3 lakh. And budget है 3 lakhs का. You have limited funds of 3 lakhs, so you will make different combinations. A and B साथ में कर सकते हैं 65 and 50,000. $1.6 and 1.4 lakhs, we can get total 3 lakhs. We have limit of 3 lakh budget. So if we start two projects A and B, we will get inflow of 1,15,000. We are investing 3 lakh rupees and we are getting back 1,15,000. Next combination is A and C. A and C अगर हम start करते हैं तो इसमें कितना रिटर्न्स आ रहा है. B और C तो हम साथ में नहीं निकाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. A और C अगर करते हैं तो पूरा पैसा यूज नहीं होगा, इसमें फायदा नहीं है. यहाँ पे 2,80,000 ही यूज हो रहा है, बाकी 20,000 बच जा रहा है. तो ये भी कॉम्बिनेशन है लेकिन इतना रिटर्न्स नहीं है. Combinations A and
E. Cost NPV A and C. Sorry, this is A and C. 1,60,000, 1,20,000, 2,80,000 cost total. We have 3 lakhs. Out of that, we are using 2,80,000. NPV A और C का NPV देखो 65,000 और C का 45,000. We are getting less inflow. Net present value is less in the second combination. Next combination, combinations A and D. A and D कर सकते हैं. A, D and E. E नहीं हो सकता है. D और E साथ में नहीं ले सकते. A और D ले सकते हैं. A and D. Cost 1,60,000 plus 80,000. 2,40,000. 65,000 plus 30,000. 95,000. A एंड डी का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट है और एनपीवी है 95,000. कम है, ठीक है. फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो आया था वो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है. इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन और क्या बना सकते हैं. ए और बी हो गया, ए और सी हो गया, ए और डी हो गया, ए और ई करते हैं अभी. ए एंड ई कॉस्ट, ई का कॉस्ट है 70,000. 1,60,000 एनपीवी. एनपीवी आएगा ए और ई का 65,000 एंड 32,000. Which combination is better? सारे कॉम्बिनेशंस जो हो सकते थे हमने कर लिए. बी को डी के साथ भी कर सकते हैं, बी एंड डी. बी और सी अलाउड नहीं है, बी और डी कर सकते हैं और बी और ई भी कर सकते हैं. बी और डी में कॉम्बिनेशंस बी एंड डी कॉस्ट
Cost of B is 1,40,000 and D is 80,000. NPV is 50,000 plus 30,000 B and E कर सकते हो आप combinations B and E. B and E 1,40,000 plus 70,000. 2,10,000 NPV B and E 50,000 and 32,000. $82,000. ये सारे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे हम लोगों ने बना लिए. सी और ई का बना सकते हो, सी और डी का बना सकते हो. ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. सी एंड ई कॉम्बिनेशंस. सी और ई हो गया, सी एंड डी हो गया. ठीक है, कॉम्बिनेशन सी एंड ई, कॉम्बिनेशन सी एंड डी. जितने कॉम्बिनेशन से बता दिया, आगे हम लोग एक ही कंक्लूजन लिखेंगे. जिसका हाईएस्ट एनपीवी है, किसका है, राइट इन द चैट बॉक्स. कौन से कॉम्बिनेशन का आपको हाईएस्ट एनपीवी यहाँ पे दिख रहा है. ओके, कॉम्बिनेशन 1 इज हैविंग हाईएस्ट एनपीवी. तो हमें कॉम्बिनेशन 1 स्टार्ट करना चाहिए. दो प्रोजेक्ट्स में 1,60,000 और 1,40,000 इन्वेस्ट करना चाहिए. यानी 3 लाख रुपीज यहाँ पे आप पूरा यूज कर रहे हो और आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं. एक ही कॉम्बिनेशन में पूरा पैसा यूज हो रहा है, बाकी कॉम्बिनेशन में 3 लाख से कम यूज हो रहा है. सो बेटर वी कैन स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ए एंड बी.
Next sum is which of the above projects we can accept. यहाँ पे देखो आपको अवेलेबल फंड कितना दिया है. अवेलेबल फंड है 2 लाख रुपीस. Available fund is 2 lakh. Mutually exclusive projects along with profitability index are given below. उनका पीआई दिया हुआ है. पीआई के बेसिस पे आप रैंकिंग कर सकते हो. सबसे हाईएस्ट पीआई किसका है. पहले हाईएस्ट पीआई लिखना है 1.25. सीरीज में हम लोग को लिखना पड़ेगा.
फर्स्ट रैंक आप किसको दोगे? जिसका हाईएस्ट पीआई है। हाईएस्ट पीआई आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.25 दिया है यहाँ पे। फर्स्ट रैंक टू प्रोजेक्ट डी। फिर सेकंड रैंक किसको दोगे आप? प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनिशियल आउटले। उसके बाद जी होगा, ठीक है। डी के बाद जी 1.19, उसके बाद बी 1.16, उसके बाद ये है सी वाला, ठीक है 1.14, सी, उसके बाद 1.09 एफ। इससे कम कौन सा है 1.09 से? 0 पॉइंट। एफ के बाद है ई 1.05। अभी मैं ए को नहीं डाल रही हूँ लिस्ट में, क्योंकि ए का 1 से लेस है, यानी इसमें इनफ्लोज कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। हमेशा पीआई 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से ज्यादा होगा तो ही हम वो रैंकिंग के करके उसको लेते हैं। ए को नहीं ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए का जो रिटर्न है 1 से कम है, ठीक है। तो उसको रैंकिंग में हम लोग नहीं ले रहे हैं। 7th रैंक में अगर हम 1 से ज्यादा होता इसका थोड़ा सा, तो हम लोग ले लेते इसको रैंकिंग में। अभी नहीं ले रहे हैं हम लोग उसको। इसका इनिशियल आउटले जो ऊपर दिया है हम लोग लिखते जाएंगे। सी का है 25,000, एफ का 40,000, ई का 20,000। और यहाँ पे दिया है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है ये सारे। वी कैन नॉट कंबाइन एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ए को मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब नीचे नोट में लिख रही हूँ मैं। Project A is rejected because PI is less than 1. Because PI अभी इन्होंने बोला है कौन सी कॉम्बिनेशन में होगा। द फर्स्ट 5 प्रोजेक्ट्स
we have 2 lakh rupees. We can start. We have 2 lakh rupees with us. Okay, so we can start all these 5 projects individual. और सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल जो है उसको हमने टॉप में लिखा है, फिर सेकंड प्रॉफिटेबल, फिर थर्ड प्रॉफिटेबल, जिसका पीआई सबसे हाईएस्ट है उसको हमने रैंक 1 में लिखा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे जितने भी डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, सबसे टॉप पे फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड टॉप, फिर थर्ड टॉप। ऐसे हमने प्रोजेक्ट ए को तो रिजेक्ट कर दिया, जैसे पीआई उसका लेस देन 1 है, यानी उसकी कॉस्ट ज्यादा है और इनफ्लो कम है। The first 5 projects we will utilize the available funds completely.